अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किससे देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही थी कि पाकिस्तान, हाँ जी, दुबई में जो है पाकिस्तान पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की टीम क्या करने जा रही है दुबई में और क्या क्या कहानी बनेगी वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी बाबर आजम के हवाले से कि बाबर आजम की जो सरप्राइज एंट्री है वो होने जा रही है भाई एशिया कप में। क्या स्टोरी है, अगर हो सकती है, यानी इस पर बात करेंगे। सॉरी, होने नहीं जा रही, क्या हो सकती है, इस पर बात करेंगे। बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान टॉप एंड T20 सीरीज में एक और फतह हासिल की है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान का एक बैट्समैन सेंचुरी मार गया भाई, मां सदाकत छा गया, वो आपको बताएंगे। बात करेंगे वसीम अकरम के हवाले से भी बैटिंग एप्स को लेकर कंप्लेन आ रही है। डकी भाई को तो पहले ही चुक लिया है, लेकिन वसीम अकरम के हवाले से भी कोई कंप्लेन किसी ने की है, वो क्या कहानी वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे नीदरलैंड और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज होगी, वो कब होगी वो आपको बताएंगे। इंग्लैंड और श्रीलंका के हवाले से भी कुछ शेड्यूल आ रहा है, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अगर आप आए जी हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही पहले मत भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो दुबई पहुंच चुकी है। अब दुबई में पाकिस्तान ने जो अपना कैंप लगा लिया है, प्रॉपर तौर पर जो प्रैक्टिस सेशंस का जो आगाज है वो दुबई में होने जा रहा है भाई। देखिए बिल्कुल पाकिस्तान टीम आज दुबई पहुंच चुकी है एशिया कप के लिए। पाकिस्तान का जो कैंप है और उससे पहले जो ट्राई नेशन सीरीज खेली जानी है 22 तारीख से पाकिस्तान का कैंप लगेगा, 27 तारीख तक आज पाकिस्तान की टीम आराम करेगी। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो एक हफ्ते का कैंप लगाया गया है, कल से पाकिस्तान टीम का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा 21 तारीख से 27 तारीख तक। 2 पाकिस्तान टीम इसमें प्रैक्टिस मैचेस खेलेगी। एक मैच पाकिस्तान टीम खेलेगी 22 तारीख को और दूसरा प्रैक्टिस मैच होगा जो इंट्रा स्क्वाड ही होगा, वो 25 तारीख को मैच खेला जाएगा। बाकी पाकिस्तान टीम भरपूर तैयारी कर रही है। ऑलरेडी पीसीबी ने तमाम दिन का 21, 22, 23 और जितने आगे डेट्स हैं सबका शेड्यूलिंग बता दिया है कि किस किस दिन मीडिया इंटरेक्शन होगी, किस किस दिन आपका प्रैक्टिस मैच होगा, किस किस दिन कौन सा जो है वो आप कह लो कि सेशंस रखा जाएगा। लेकिन अली साहब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पाकिस्तान का जो अच्छी बात की है पीसीबी ने वो ये किया है कि जो आपका कैंप था वो यूएई में लगाया और एक हफ्ते का लगाया। इससे फायदे आपको 2 होने हैं। एक तो आपको ट्राई नेशन सीरीज में बड़ी हेल्प मिलनी है, दूसरी आपको हेल्प भी होनी है कि एशिया कप की भी आपकी भरपूर तैयारी होनी है। ये बड़ा फायदा होने मैंने ये बिल्कुल जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है बड़ा अच्छा काम किया है कि उन्होंने ये जो कैंप है ये इस वक्त जो है वो दुबई में लगाया। इससे जो है बड़ा फायदा होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। जारी बात है वहां पर सीरीज खेली जानी है तो बेनिफिट तो हो गई। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो आ रही है बाबर आजम के हवाले से। जो अपडेट आ रही है कि बाबर आजम को लेकर जो लगातार डिस्कशंस हो रही हैं, लगातार बहुत ज्यादा प्रेशर जो है बाबर आजम की जो आप कह लें कि फैंस ने बना दिया है। एक्स क्रिकेटर हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर बना दिया है। कभी कौन क्या कहता है, कभी कौन क्या कहता है। तनवीर अहमद उनका केस जो है बड़ी ज्यादा लड़ना स्टार्ट हुए हैं, वो अलग कर रहे हैं। राशिद लतीफ जो उनके हक में अलग बयान दे रहे हैं, फैंस उनके हक में अलग बयान दे रहे हैं। क्या भाई कुछ सरप्राइज एंट्री तो नहीं हो जाएगी? देखो अब सवाल यहां पर यह कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बाबर आजम एशिया कप के स्क्वाड में सरप्राइज को एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में और फैंस में ये आप कह लो कि बाबर के लिए हमदर्दी तो पाई जा रही है और काफी ज्यादा पीसीबी को, सिलेक्शन कमेटी को या सलमान अली इवन आगा जो आपके कप्तान है उनको भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। देखो अगर बाबर ने आना होता ना और आपने उनको रखना होता तो आपने एशिया कप के लिए 17 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया। हम ये बार बार बात कर रहे हैं कि 2 इसमें ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको शायद आपको जरूरत भी ना पड़े, आप उनको बिल्कुल ही बेकार किस्म के खिलाड़ी से नजर आ रहे हैं। एक हुसैन तल्लत है जिसमें आप देखो कि मिडिल ऑर्डर में खुईदिल शाह के पास ऑलरेडी मौजूद है। खुईदिल शाह को अगर आप 11 में मौका नहीं दे पाओगे तो हुसैन तल्लत को आप कैसे मौका दोगे? तो वो तो बिल्कुल ही आप समझ लो यूजलेस है आपकी 11 में T20 के हिसाब से। एक तो वो आप उनकी जगह बाबर को डाल सकते थे, आपने नहीं डाला। फिर दूसरा ऑप्शन है फहीम अशरफ। अब जब वसीम जूनियर को आपने डाल दिया है और फहीम का रोल भी अगर आप देख लो बॉलिंग में बिल्कुल ही बेकार नजर आ रहा है। बॉलिंग में यूएई में वो क्या बॉलिंग करेंगे, बैटिंग में अगर आप उनको मौका देना भी चाह रहे हो इतना लेट आते हैं। हम तो इवन चाह रहे हैं आप 2 स्पिनर खिलाओ। सब ने 15-15 स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं, आपने 17 रुकनी स्क्वाड किया। अगर आप बाबर को रखना ही चाहते तो आप रख सकते थे। हाँ ये जरूर बात है कि आप कंसिडर बाबर को कर रहे थे फखर जमान की रिप्लेसमेंट में। देखो वैसे ये पाकिस्तान क्रिकेट है, जितनी हमने पाकिस्तान क्रिकेट कवर किया और जो हमारा एक्सपीरियंस है हमने तब्दीलियां होते हुए देखी हैं। 2021 का वर्ल्ड कप आप देख लो, शोएब मकसूद को इतना बड़ा इंजर्ड नहीं थे, हल्का सा उनको निगल आया था तो आपने उनको जबरदस्ती बिठा के बाहर करके आपने शोएब मलिक को डालना था, आपने फोर्सफुली डाल दिया था, वो आपने कर दिया। यानी कि अगर आप ये तय कर लो कि हमने करना है तो वो हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है नहीं करना चाहिए अब ये। नहीं चलो वो आप कह रहे हैं कि आप राय है आपकी पर्सनल, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूं सोशल मीडिया में भी चल रहा है तो मैं आपको रास्ता बता रहा हूं कि क्या पॉसिबिलिटी है अगर होना चाहे तो।
वो ये हो सकता है कि आप अगर फखर जमान, साहिबजादा फरहान या साइम मिजू, ये जो आपका टॉप ऑर्डर है ना पहले 3, अगर इनमें से कोई बाहर होता है फिर आप बाबर को कंसीडर भी कर सकते हो। और देखो मुझे लगता है कि अगर आप ये जो बात कर रहे हो कि क्या पॉसिबिलिटी है, मसला एक और भी हो गया ना, तभी हो सकता है अगर आप ट्राई सीरीज में कोई यूएई से अपसेट हो जाए आपका। नहीं, मसला तो ये भी हो गया ना कि पाकिस्तान ने अब 17 रुकनी स्क्वाड अनाउंस कर दिया। ये तो पाकिस्तान ने 15 भी किया होता ना, फिर भी हम कहते चलो कोई रद्दो बदल की पाकिस्तान को गुंजाइश है। अब तो अगर वहां पे कोई इंजर्ड होता है, पाकिस्तान का जो प्लान है वहीं से कर ले रिप्लेस। नहीं वो ऑब्वियसली, लेकिन मैं आपको भी बता रहा हूं कि अगर तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान ट्राई सीरीज में बहुत ही कोई बुरा खेले, ये जो आपकी यंग टीम है ये ट्राई सीरीज में कोई बहुत ही बुरा खेले, ये जो आपकी 29 तारीख से सीरीज शुरू हो रही है, इसमें आपका ये हाल हो जाए कि आपको यूएई पहले मैच में उड़ा के रख दे, अफगानिस्तान आपको पंडल करके रख दे, बिल्कुल ही आप प्रेशराइज सिचुएशन में हो जो आपको रास्ता ही ना नजर आ रहा हो, तो उस सूरत में फिर अगर सिलेक्शन कमेटी पे और टीम मैनेजमेंट में बहुत दबाव आएगा तो फिर यह हो सकता है कि एशिया कप के लिए ये बाबर को रिकंसीडर करें, किसी एक आध को बाहर करके ये कहीं जी आ जाए, लेकिन इसके इम्कान बहुत कम नजर आ रहे हैं। तो बात यही है कि अगर तो 2 ही ऑप्शन है आपके पास, मतलब अगर मैं कहता हूं अनफॉर्चुनेट है ये ना हो क्योंकि ये बुरी चीज है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, लेकिन अगर ये 2 चीजें होती हैं तो ही बाबर आजम आ सकते हैं। पहली कि पाकिस्तान बहुत ही गंदे तरीके से यूएई और अफगानिस्तान से ट्राई सीरीज में हारा जाए, जो आई होप कि नहीं होना चाहिए और ना हो, एक तो ये। और दूसरा ये कि आपके जो फखर जमान है, क्योंकि वो अभी भी रिकवरी के मोड पे लगे हुए हैं, उम्मीद की जा रही है कि वो फिट रहेंगे और खेलेंगे भी, लेकिन अगर उनको सीवियर इंजरी होती है और वो बाहर होते हैं तो उस सूरत में फिर आप बाबर आजम की तरफ जा सकते हो। लेकिन अभी सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट सब एक पेज पे है कि अभी हम यंग टीम के साथ जाना चाहते हैं और उसको हम बैक करेंगे, अभी हमें बाबर आजम की जरूरत नहीं है। तो आप जो, और मेरा ये मानना है कि बाबर आजम की जो वापसी पॉसिबल हो सकती है ना, वो ये हो सकती है कि अगर आपकी ट्राई नेशन सीरीज भी बहुत बुरी चली जाए और आपका जो एशिया कप है वो भी बहुत बुरा चला जाए, लोग एशिया कप से पूछ रहे हैं, फिर पाकिस्तान में, वैसे बता रहा हूं कि पाकिस्तान टीम में कैसे वापसी हो सकती है T20 में, फिर जो है मैनेजमेंट ये सोचना शुरू करेगी कि यार आगे आने वाला जो आपका T20 वर्ल्ड कप है उसमें हम बाबर आजम को कंसीडर कर लें। तो लेकिन अगर ये दोनों चीजें अच्छी चलेगी पाकिस्तान की, फिलहाल आपका ट्राई नेशन सीरीज भी अच्छी चलेगी और एशिया कप भी पाकिस्तान का जो है वो अच्छा चला गया, फिर बाबर आजम की T20 में वापसी मुश्किल हो जाएगी। वो फिर आप वर्ल्ड कप को कंसीडर करें ना, अभी हम इतना आगे जा नहीं रहे, वो तो फिर ऑब्वियसली सी बात है अगर आपका एशिया कप बुरा गया तो आप वापस बाबर की तरफ जाओगे। अभी हम सवाल ये उठा रहे हैं और जो पूछा जा रहा है सवाल वो एशिया कप के हवाले से, तो एशिया कप का रास्ता सीधा सा है कि खुदा ने खासा अगर आपकी फखर जमान की इंजरी होती है, पहला रास्ता वो हम चाहते हैं अल्लाह करे ना हो, ऑब्वियसली अल्लाह ना करे, और दूसरा ये कि पाकिस्तान को बहुत ही ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़े यूएई के साथ और अफगानिस्तान के साथ, जो हम यही दुआ करेंगे कि वो ना हो। लेकिन अगर वो ऐसा होता है तो फिर आप एशिया कप में, हमने पास में भी देखा है कि जब आपकी एक सीरीज होती है बड़े टूर्नामेंट से पहले, चाहे वर्ल्ड कप हो चाहे वो एशिया कप हो, उससे पहले अगर आपकी एक सीरीज में आपका बुरा हाल हो जाता है और आपको कोई बुरी शिकस्तें मिलती हैं तो आपने तब्दीलियां की हैं, ये आपकी रिच हिस्ट्री रही है। अच्छा, ये रोला सिर्फ आपका इधर नहीं पड़ा हुआ, ये रोला आपका जो इंडिया में बड़ा जोरों शोर से चल रहा है अय्यर और जायसवाल को लेकर, बहुत ज्यादा बहुत क्रिटिसाइज करें, स्पेशली अय्यर को लेकर कि भाई उनका मानना था कि अय्यर को होना चाहिए था, जैसे यहाँ बाबर रिजवान का रोला पड़ा। नहीं, वहां पे है और मेरे ख्याल से अय्यर को होना ही चाहिए था उस स्क्वाड में, जो उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया, जो उनकी आईपीएल की भी एवरेजेस थी, अगर आप उनका एवरेज देखो, स्ट्राइक रेट देखो, 175 का स्ट्राइक रेट आईपीएल में, 50 की उनकी एवरेज, तो आई थिंक अय्यर के साथ तो उन्होंने भी ज्यादती किया। लेकिन वो शुभमन गिल, क्योंकि वो एक पोस्टर बॉय बनाना चाहते हैं जैसे विराट कोहली थे कि भाई हर फॉर्मेट में ये खेल रहा है और एक बड़ा स्टार बनाना चाह रहे हैं, गौतम गंभीर बहुत ज्यादा उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट कर रहे हैं, ये वजह। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि जो यूए की कंडीशन है वो शुभमन टाइप प्लेयर हो गए, बाबर टाइप प्लेयर हो गए, विराट टाइप प्लेयर हो गए, इनको, इन टाइप प्लेयर्स को ये कंडीशन सूट करती है यूए की, तो वो मुझे लगता है कि शायद इतना उनके लिए बुरा ना जाए शुभमन के लिए क्योंकि कंडीशन डिफरेंट है। हाँ, अभिषेक शर्मा टाइप प्लेयर है जो ज्यादा एग्रेसिव खेलते हैं, शायद उनके लिए वह नुकसान हो सके। खैर, इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो ये आ रही है कि पाकिस्तान ने जो है वो एडलेड को जो है वो हरा दिया है और एडलेड को जो है पाकिस्तान ने शिकस्त जो है वो दे दी है। बड़ी जबरदस्त किस्म की जो मास सदाकत है उनकी तरफ से जो है वो सेंचुरी देखने को मिली है, छा गए भाई मास सदाकत, इवन 94 रन था, उन्होंने छक्का मारकर जो अपनी सेंचुरी जो है कंप्लीट की। बड़ा जबरदस्त किस्म का टैलेंट है, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से जो है वो खेलता है, पाकिस्तान का फ्यूचर स्टार है भाई ये लड़का। देखें, लाजवाब करके दिखा दिया और कमाल कर दिया। आज के मैच में ख्वाजा नाफे नहीं खेल रहे थे, उनकी जगह आज जो ओपनिंग करवाई गई थी वो मास सदाकत को भेजा गया यासिर खान के साथ, दोनों ने ब्रूटल किस्म की ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई और यासिर खान 51 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू हो गए सॉरी 5 चौकों और 1 छक्कों की मदद से 35 गेंदों पे 51 रन बनाए। लेकिन वहां पर मास सदाकत जो केपीके का लड़का है, ज़ल्मी की तरफ से भी खेलते हैं, भाई क्या कमाल किस्म का ऑलराउंडर है, आग लगा के रख दी इसने और एडलेड स्ट्राइकर को ट्रैश करके रख दिया। 104 रन की नॉक खेली, 59 गेंदों पे 2 छक्के 11 चौके, 176 प्लस के स्ट्राइक रेट से इसने क्लासिकल इनिंग खेली है। एक बेहतरीन फ्यूचर का ऑलराउंडर भी नजर आ सकता है क्योंकि बॉलिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं। आज भी इवन एक ही गेंद डाला और उसमें एक ही इसको विकेट मिल गया।
लेकिन अली साहब जो बैटिंग करके दिखाई है वो कमाल कर दिया, और इसकी बदौलत पाकिस्तान शाहीन 202 रन बोर्ड पे लगाने में कामयाब रही, 6 विकेट के नुकसान पे। और जब बॉलिंग की बारी आई तो पूरी की पूरी एडेड स्ट्राइकर को 100 रन भी नहीं बनाने दिया, 95 पे आउट क्लास कर दिया। और बॉलिंग पाकिस्तान की एज यूजुअल बड़ी बेहतरीन चल रही है। फैसल अकरम पूरे टूर्नामेंट में वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग कर रहे हैं, 2 विकेट उन्होंने एक बार फिर लिए 4 ओवर्स में 19 रन देके। भाई वो तो रन ही नहीं देता फैसल अकरम, बिल्कुल ही उसके ऊपर ऐसा लगता है हिट ही नहीं लग रहा। बड़ी कमाल किस्म की बॉलिंग की। मेहरान मुमताज ने अच्छी गेंदबाजी आज की, 4 ओवर में 20 रन देके 2 खिलाड़ी उसने आउट किए। शाहिद अजीज है, उन्होंने भी 2 ओवर में 10 रन देके एक खिलाड़ी आउट किया। वैद शाह ने 3 ओवर में 22 रन दिया। लेकिन जो हाईलाइट परफॉर्मर थे वो मां सदाकत थे। फैसल अकरम तो बॉलिंग में लगातार अच्छी बॉलिंग कर ही कर रहे हैं, लेकिन अली साहब मुझे लगता है कि मां सदाकत एक ऐसा खिलाड़ी है जो आप जैसे फहीम को चांस दे रहे हो यूए की कंडीशन में, या अभी हम नवाज के साथ चलो जा रहे हैं, लेकिन नवाज के पास भी टाइम कम ही है, मतलब 1-2 साल के बाद वो भी रिटायर्ड होंगी, क्योंकि वो अपने आप कह लो कैरियर के आखिरी हिस्से में है। वहां पर मां सदाकत जैसे प्लेयर जो बॉलिंग में भी आपको इंपैक्ट डालते हैं, बैटिंग में वो आपको हर नंबर पे फैसिलिटेट करते हैं। निचले नंबरों पे खिलाना है, ऊपरी नंबरों पे खिलाना है, मिडिल ऑर्डर में खिलाना है, 3 पे खिलाना है, ओपनिंग करानी है, जहां खिलाना है भाई खिला लो। वो आपको न सिर्फ खेलेगा बल्कि डिलीवर कर देगा, करके देखो। और प्लस वो बॉलिंग में आपको एक एक्स्ट्रा, एक अच्छा और एक बेहतरीन ऑलराउंडर का ऑप्शन देता है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग नजर आ रही है। फ्यूचर बात कर लें तो इस साल इसने फर्स्ट क्लास में भी सेंचुरी मार दी है, T20 में भी सेंचुरी, पीएसएल में भी जितना इंपैक्ट डाल रहा था वो कमाल था, बिल्कुल। खैर, और पीएसएल में 50 मारा। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है वसीम अकरम के हवाले से। तो अपडेट ये आ रही है कि वसीम अकरम जो है भाईजान उनके खिलाफ भी हो सकता है एक्शन, क्योंकि बैटिंग वेबसाइट को जो है प्रमोट करते हैं वो भी दिखे थे पिछले अरसे में। कोई एक ऐप का नाम अब मैं नहीं लेना चाह रहा, तो एक ऐप को मैंने भी देखा था कि वो सोशल मीडिया पर जो है प्रमोट करते हुए दिखे थे। तो फिलहाल जो है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इन एक्शन हुई है उनके खिलाफ। पाकिस्तान के जो यूट्यूबर है ढक्की, उनको भी जो है उठा लिया गया और उनके खिलाफ भी जो है पर्चा हो गया। और बाकी भी जिन लोगों ने इस ऐप्स को प्रमोट किया उनके खिलाफ जो एक्शन होने जा रहा है, जो कि मुझे लगता है एक बहुत अच्छी बात है। मैं और ये हमेशा यहाँ मौजूद होते हैं और हमारा ताल्लुक भी क्रिकेट से, जहां पर ये सबसे ज्यादा इन ऐप्स का जो है इस्तेमाल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि हमने आज तक किसी बैटिंग वेबसाइट का स्पॉन्सर कभी नहीं किया। लाखों रुपए इसकी ऑफर जो हमें आई है, लेकिन हमने उन ऑफरों को ठुकरा दिया क्योंकि हम इसको हराम समझते हैं, जो साफ बात है। देखो वसीम अकरम इस टाइम बड़ी मुश्किलात में आ चुके हैं, और आज उनके खिलाफ अगेंस्ट, क्योंकि बहुत दिन से चल रहा था कि क्या उनके अगेंस्ट भी एक्शन होगा नहीं होगा, तो आज ऑफिशियल कंप्लेन वसीम अकरम के अगेंस्ट लॉन्च कर दी गई है। और अब एफआईए उनके अगेंस्ट प्रॉपर कह लो कि कार्रवाई कर सकता है, जिसका अब यही खतरा है कि वसीम अकरम के लिए भी मुश्किलात बनेंगी। अब वसीम अकरम का पॉसिबिलिटी तौर पे अभी आई डोंट नो, आई थिंक वो पाकिस्तान से फिलहाल तो भी बाहर है, तो अब उनके लिए मुश्किलात यही बन सकती हैं। और शायद अब वो पाकिस्तान ना ही आए, क्योंकि अगर वो आते हैं तो उनके लिए चीजें खराब हो सकती हैं। अब जैसे इन्होंने कहा कि देखो बैटिंग को हम इसलिए सपोर्ट नहीं करते कि अब बाकी यूट्यूबर्स काफी जो है वो इस पे करते भी हैं, इसको सपोर्ट भी करते हैं। यूट्यूबर के अब इन्फ्लुएंसर्स बहुत करते हैं, टिकटॉकर्स करते हैं, सब करते हैं। लेकिन अब आप देखो ना तो बाकियों की ये एक्चुअली निच नहीं है, ये टॉपिक नहीं है। लेकिन हमारे पास जो ऑडियंस है एक्चुअली वो स्पोर्ट्स लविंग है, वो क्रिकेट लविंग नेशन है। और अगर हम यहाँ पे प्रमोट करें और बताएं जी आप ऐसे करें और आप ऐसे करें, हम भी खेल रहे हैं, आप भी खेल रहे हो, ऐसे करें, तो वो बहुत शायद पैसा, मतलब आप कहो कि वो डायरेक्ट ऑडियंस उनकी जो है वो हमारी जो ऑडियंस है वो जो बैटिंग की वेबसाइट से उनसे रिलेट कर दे। लेकिन हमारा एक असूली फैसला है, और वो हम हमेशा ये कह चुके हैं, अभी की बात है, हम सालों से ये कहते हैं कि हमें इतने बड़े बड़े उनके मैनेजर्स हैं वो हमें पैसे ऑफर कर रहे होते हैं, 5-5 लाख रुपए हमें वीडियो का दे रहे होते हैं। इवन वो हमसे पूछते हैं कि भाई आप बताओ, हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके उनके जो मैनेजर्स है वो कहते हैं आप बताओ आपको कितना पैसे चाहिए। लेकिन हम कहते हैं कि भाई ठीक है, रूखी सूखी जो मिल रहा है, गुजारा हो रहा है, हम उस पर चला लेंगे। लेकिन हम ये समझते हैं कि जो हमें देखता है व्यूअर, अगर उनमें से 10 व्यूअर भी, चलो वैसे तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग देखते हैं और इतना आप लोग प्यार देते हैं, लेकिन हमें लगता है अगर हम 10 लोगों को भी इस बैटिंग या अपनी वजह से इस तरह की लत लगा देंगे तो हम किस तरह से, चलो एक तो हम यहां तो शायद दुनियावी फायदा उठा लेंगे, लेकिन हम आखिरत में हमारा क्या हशर होगा। तो हम इस बात में हमारा, हम दोनों का, मैं इनसे ये बात करता हूं और ये मुझसे बात करते हैं, क्योंकि हम दोनों इस पर एक पेज पे रहते हैं कि हम दोनों का एक असूली फैसला है कि ये चूंकि हराम है तो कुछ भी हो जाए भाई, चाहे हमें हमारा रेवेन्यू जितना भी बुरा हो। आपने देखो कि हमें स्पॉन्सर ज्यादा नहीं मिलते, लेकिन हमें ज्यादातर ये बैटिंग वाले बहुत स्पॉन्सर्स कर रहे होते हैं। इवन एक टाइम पर पीएसएल ने इसको स्पॉन्सर किया था, उस टाइम भी मेन स्पॉन्सर आपकी, हमें कह रहे हैं तुम्हें क्या तकलीफ है, हम पीएसएल जो सारी फ्रेंचाइजीज पीएसएल की जितनी थी आपकी कोयटा से लेके आपकी जितनी कराची हो गई, लाहौर, सब जितनी फ्रेंचाइजीज थी सब की सब आपकी ये बैटिंग को एक सब ने ली हुई थी। लेकिन हमने फिर भी मना किया, हमने कहा भाई वो कर रही है, वो उनकी कबर और वो जाने, हमारा असूल है कि भाई हम नहीं करेंगे। इवन आपको पता है कि हमें कोई और स्पॉन्सर, बड़ा अच्छा स्पॉन्सर हमें नहीं मिल रहा था, हमने कहा भाई बगैर स्पॉन्सर के काम करेंगे, जिस तरह चल रहा है, जिस तरह से भी गुजारा चल रहा है उस तरह चलाएंगे, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे। और वो आज भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फैसला है।
फिर वही बात होती है ना कि हम फिर गुस्सा करते हैं उन क्रिकेटर्स के ऊपर, उन फ्रेंचाइजीज के ऊपर कि भाई आप क्यों लेते हो। इवन पीसीबी को भी हमने रगड़ा लगाया था कि भाई आपके पास पैसों की कमी है, जब आपने पिछले साल ये शुरू कर दिया था, पीटीवी स्पोर्ट्स आपका शुरू हो गया था ये, तो फिर हमें उसमें गुस्सा था। वसीम अकरम को क्या पैसों की कमी है? आप करोड़ों रुपया कमेंट्री से कमा रहे हो, आप करोड़ों रुपया आप टीवी के साथ बैठ के कमा रहे हो, इंडोर्समेंट से कमाते हो, अच्छे स्पॉन्सर भी आपके पास इतने ज्यादा हैं जिनके साथ अभी भी आप लगे होते हो। तो ये छोटे मोटे काम करने की जरूरत नहीं है। अब शकीब अल हसन ने भी हरकत की, इवन वो पाकिस्तान के नहीं है लेकिन हमने उनको भी रगड़ा लगाया, और इवन बांग्लादेश में उनको बड़ा ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। बांग्लादेशी फैंस ने बड़ा नाराजगी का इजहार किया कि भाई ये मत करो। तो मुझे लगता है कि जब आप इतने बड़े स्टार हो तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि आप अगर अपने फैंस को इस जुए पे लगा देते हो तो ये आप एक गलत काम कर रहे हो। तो आई होप कि वसीम अकरम भी अगर उनके खिलाफ अभी नहीं भी कोई कार्रवाई होती, तो आइंदा इस पर हिकमत अमली बनाएंगे कि आइंदा मैं इस तरह का कोई काम नहीं करूंगा। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है बांग्लादेश के हवाले से। तो बांग्लादेश की भी जो एक सीरीज फाइनलाइज हो गई है, कब से कब तक खेली जाएगी है? देखिए, बांग्लादेश ऑलरेडी जो आपका एशिया कप है उससे पहले एक अपनी सीरीज खेलेगा, और नेदरलैंड ने आज अपना स्क्वाड भी एम्स्टरडैम में अनाउंस कर दिया है। ये सीरीज खेली जाएगी 3 T20 पर मुश्तमिल है। 30 अगस्त से इस सीरीज का आगाज होगा, साइलेंट में खेला जाएगा। बांग्लादेश में ये सीरीज खेली जानी है ताकि एशिया कप की जो है वो तैयारी भी हो जाए। तो 30 अगस्त को पहला T20 खेला जाएगा, 1 सितंबर को दूसरा T20 खेला जाएगा, और 3 सितंबर को तीसरा T20 खेला जाएगा। और उसके बाद जो बांग्लादेश की टीम है वो पॉसिबल तौर पे 5 तारीख को पहुंच जाएगी यूएई, और वहां पर फिर वो अपना कैंप लगाएंगे। 3-4 दिन वो अपनी वहां पे प्रैक्टिस करा करेंगे, और फिर एशिया कप के लिए वो तैयार हो जाएंगे। तो बांग्लादेश ने ये एशिया कप की तैयारी के लिए सीरीज रखी हुई है। पहले आपको पता है इनकी इंडिया के साथ भी एक सीरीज थी जो 3 ओडीआई और 3 T20 पर मुश्तमिल थी, लेकिन वो मामला फिर इंडिया ने कैंसिल कर दिए थे लास्ट मोमेंट पे। तो ये कहीं ना कहीं उसकी आप कह लो कि रिप्लेसमेंट या बैकअप के तौर पे फिर उन्होंने ये सीरीज रख ली थी। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है इंग्लैंड और श्रीलंका के हवाले से। तो उनके दरमियान भी भाई सीरीज फाइनलाइज हो गई है, वो कब से कब होगी जी? देखिए, इंग्लैंड एक बड़ी होशियारी दिखाता है, और वो ये देखता है कि जब वर्ल्ड कप होता है, चाहे वो T20 का वर्ल्ड कप हो, चाहे वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप हो, तो ईसीबी की पूरी कोशिश होती है कि इंग्लिश टीम को एक सीरीज उसी वेन्यू पे मिल जाए। तो अभी जो T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है श्रीलंका और इंडिया में, वहां पर ईसीबी ने एक सीरीज श्रीलंका के साथ 3 ओडीआई और 3 T20 की फाइनलाइज कर लिया है। उसकी तारीखें और शेड्यूल भी आ गया है। ठीक T20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लिश टीम जो है वो श्रीलंका का दौरा करेगी, जो 22 जनवरी से ओडीआई सीरीज का आगाज होगा, और फिर T20 सीरीज का आगाज हो जाएगा, और 3 फैब को ये T20 सीरीज भी खत्म हो जाएगी। कोई आप कह लो कि 11 दिन का ये दौरा रहेगा इंग्लैंड का श्रीलंका का, जहां के वो 3 ओडीआई और 3 T20 खेलेगी, और उसके बाद फिर वो वहीं पे रहेगी, और फिर वर्ल्ड कप जो T20 वर्ल्ड कप है भारत और श्रीलंका में वो शुरू हो जाएगा। तो इंग्लैंड अपनी पूरी भरपूर तैयारी करने के लिए वहां पर मौजूद रहेगा। अलबत्ता जो वेन्यूज है वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि 1 हफ्ते तक वो अनाउंस कर देंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वे कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए और जाकर इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल है तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।